गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोग पढ़ेंगे 29 जुलाई का न्यूज़पेपर। स्टार्टिंग करते हैं हम लोग हेडिंग से। गवर्नमेंट जो सरकार है इश्यू जारी करेगी। इश्यू के आपने कई सारे अर्थ पढ़े होंगे। एक इश्यू का अर्थ सुना होगा मामला, मुद्दा कह लें, मसला कह लें। इश्यू जब नाउन के रूप में आता है तो उसका अर्थ निकलता है मामला, मुद्दा, मसला। और जब वर्ब का काम करता है तो इश्यू का अर्थ निकलता है जारी करना। यहां वर्ब का काम कर रहा है, हमें कैसे पता चलेगा वर्ब का काम कर रहा है? टू के बाद वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। सरकार जारी करेगी, नोटिफिकेशन, अधिसूचना जारी करेगी। अधिसूचना क्या होती है? अगर मैं जारी करूं तो सूचना है और सरकार जारी करे तो अधिसूचना है। सरकार अधिसूचना जारी करेगी ऑन 74%। किसके बारे में अधिसूचना जारी करेगी? किस चीज पर अधिसूचना जारी करेगी? जो 74% एफडीआई होनी है, डिफेंस सून, रक्षा क्षेत्र में जल्द ही 74% एफडीआई होनी है। इस बात की सरकार अधिसूचना जारी करेगी। इश्यू जारी करना वर्ब के रूप में आ रहा है। अगर नाउन के रूप में आता तो मसला या मुद्दा। नोटिफिकेशन अधिसूचना। एफडीआई आप जानते होंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। आगे चलते हैं। एनआईए जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, राष्ट्रीय जांच समिति है, राष्ट्रीय जांच संस्था है, अरेस्ट, उसने गिरफ्तार कर लिया है डीयू प्रोफेसर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हनी बाबू को गिरफ्तार कर लिया है भीमा कोरेगांव केस में। इस मामले में उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। मलेशियन एक्स पीएम जो मलेशिया के भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं नजीब गेट्स, उनको प्राप्त हुआ है 12 ईयर जेल टर्म, 12 साल जेल की कैद। टर्म का मतलब समय होता है। जैसे आपने सुना होगा द प्रेसिडेंट इज अपॉइंटेड फॉर ए टर्म ऑफ 5 ईयर्स। टर्म का मतलब कार्यकाल कह लो, समय कह लो, यानी इन्हें 12 साल जेल में रहना पड़ेगा। किस मामले में इन्हें 12 साल जेल में रहना पड़ेगा? मल्टी बिलियन, कई बिलियन डॉलर का घोटाला हुआ था उस मामले में। स्कैम माने घोटाला, मल्टी मतलब कई सारे। ब्रोड ये जो इंग्लैंड के तेज गेंदबाज हैं जॉइन, ये शामिल हो गए हैं 500 विकेट क्लब, जो 500 विकेट का क्लब है। क्लब का मतलब ग्रुप। इस क्लब में वो गेंदबाज आएंगे जो 500 या उससे अधिक विकेट ले चुके हैं। एज चूंकि इंग्लैंड विंस, इंग्लैंड जीत गया है सीरीज, श्रृंखला जीत गया है वेस्ट इंडीज के खिलाफ। अब बड़ी हेडिंग्स पे आते हैं। चाइना सेज, चीन ने कहा है डिसएंगेजमेंट। ये डिसएंगेजमेंट क्या होता है? जब सेना पीछे हटती है तो उसे डिसएंगेज कहते हैं। डिसएंगेज वर्ब होती है, डिसएंगेजमेंट इसका नाउन होता है। हिंदी में इसको कह सकते हैं सैन्य वापसी, सेना की वापसी। इंग्लिश में डिसएंगेज का मतलब विड्रॉ, पीछे हटना। चीन ने क्या कहा है? जो सैन्य वापसी है एट मोस्ट लोकेलिटीज, मोस्ट का मतलब जानते होंगे अधिकांश, जो अधिकांश इलाके हैं वहां पे सेना की वापसी हो चुकी है। लोकेलिटी समझ गए होंगे, इलाके, स्थान। चीन ने कहा है कि अधिकांश इलाकों में सेना की वापसी हो चुकी है अलोंग, किसके किनारे? LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक सीमा रेखा के किनारे, इज कंप्लीट। और चाइना ने कहा है जो हमारी तरफ से सैन्य वापसी की प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो चुकी है, पूरी हो चुकी है, यानी हमारी सेना पूरी तरह से वापस हो चुकी है।
एडमिट, चाइना ने यह भी स्वीकार किया है, एडमिट में स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना। इश्यूज, अभी ऊपर आपको इश्यू वर्ब के रूप में पढ़ाया था, जारी करना। यहां पर इश्यू जो आ रहा है वो नाउन के रूप में है, बताया था नाउन के रूप में मसला कह लो, मामला कह लो, समस्या कह लो। दो लोगों के बीच कोई मसला है, इसका मतलब समस्या है, मामला है। तो चाइना ने क्या स्वीकार किया है कि मसला स्टिल माने अब भी, मामला अब भी बना हुआ है, रिमेन बने रहना, मसले अब भी बने हुए हैं, यानी समस्याएं अब भी बनी हुई हैं। एट पेंगोंग लेक, कौन सी झील पर? पेंगोंग, यानी पेंगोंग झील पर समस्या अभी भी बनी हुई है, समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं, मसले अभी भी बने हुए हैं, यानी पेंगोंग लेक पे अभी कोई सॉल्यूशन नहीं हो पाया है। नो चेंज इन सिचुएशन, स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है। MOD सोर्सेज, ये बात MOD के सूत्रों ने बताई है। MOD का अर्थ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से होगा। राजस्थान कैबिनेट, जो राजस्थान की मंत्रिपरिषद है, सीख, उसने प्रयास किया है। सीख कल भी आपको सिखाया था, प्रयास करना या पाने का प्रयास करना। SEE के फर्स्ट फॉर्म होती है, SOUGST सेकंड और थर्ड फॉर्म। राजस्थान की मंत्रिपरिषद ने प्रयास किया है, हाउस सेशन कि सदन का सत्र होगा ऑन जुलाई 31, कब होगा? 31 जुलाई को। कल आपको न्यूज पढ़ाई थी, तो राज्यपाल ने दोबारा से प्रस्ताव मांगा था उनसे, वही न्यूज है। रिवाइज्ड प्रपोजल, जो संशोधित प्रस्ताव है, रिवाइज मीन्स चेंज, बदलना। एक रिवाइज हमने सुना होगा, किसी चीज को बार बार पढ़ते हैं, किसी सिलेबस को रिवाइज करते हैं, दोहराते हैं। दूसरा रिवाइज का अर्थ होता है चेंज, परिवर्तित करना, संशोधित करना। जो संशोधित प्रस्ताव है टू गवर्नर, किसके पास गया है? राज्यपाल। साइलेंट, ये प्रस्ताव साइलेंट है, शांत है। प्रस्ताव शांत है, इसका मतलब क्या है? यानी प्रस्ताव में कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। कॉन्फिडेंस वोट, विश्वास मत के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया। यानी जो वहां के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यपाल के पास सदन के सत्र के लिए जो प्रस्ताव भेजा है, उसमें विश्वास मत के बारे में कोई जिक्र नहीं है। विश्वास मत के बारे में वो प्रस्ताव शांत है, उस प्रस्ताव में विश्वास मत के बारे में कोई भी जिक्र नहीं है कि विश्वास मत कब होगा। एक्टिव केसेस, जो सक्रिय मामले हैं इन दिल्ली, दिल्ली में डिप, उनमें गिरावट आई है। डिप मैंने कल भी आपको बताया था, डिप में गिरावट आना। डिप और ड्रॉप एक ही बात होते हैं, डिप कह लो, ड्रॉप कह लो, डिक्रीज कह लो। सक्रिय मामलों में गिरावट आई है बाई हाफ, आधे तक। आधे तक का मतलब लगभग 50% गिरावट आई है इन जुलाई में। आगे चलते हैं। वांटेड, मैं चाहती थी टू टीच गहलोत अ लेसन, मैं गहलोत को एक सबक सिखाना चाहती थी, सेज मायावती। ये बात मायावती जी ने कही है, जो बीएसपी की चीफ है, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया है। उन्होंने कहा है कि मैं अशोक गहलोत को एक सबक सिखाना चाहती थी। टीच अ लेसन, ये फ्रेज होता है, इसका मतलब होता है किसी को सबक सिखाना। सुशांत फादर, सुशांत के पिताजी ने, आप जानते होंगे सुशांत राजपूत, जिन्होंने सुसाइड कर लिया था। फाइल उन्होंने दर्ज कराई है, फाइल में रजिस्टर, REGISTER, दर्ज कराना।
सुशांत के पिताजी ने एफआईआर दर्ज कराई है अगेंस्ट किसके खिलाफ? रेहा चक्रवर्ती के खिलाफ। आगे चलते हैं। सेंटर अनेबल, केंद्र सरकार असमर्थ है टू पे, अदा करने में। PAY फर्स्ट फॉर्म होती है, PAID सेकंड और थर्ड फॉर्म। केंद्र सरकार असमर्थ है स्टेट्स GST, जो राज्यों का GST की बकाया राशि है उसका पेमेंट करने में, उसको अदा करने में केंद्र सरकार असमर्थ है। ये बात ऑफिशियल अधिकारी ने बताई। ड्यूज माने बकाया राशि, हिंदी में कह सकते हैं देय राशि। GST एक्ट, जो GST का एक्ट है, कानून है, अधिनियम है, अलाउ, वो अनुमति देता है चेंज इन फॉर्मूला, कि हम फॉर्मूला में क्या कर सकते हैं? परिवर्तन। सूत्र में क्या कर सकते हैं? परिवर्तन। दिल्ली गवर्नमेंट, जो दिल्ली की सरकार है, रिजेक्ट, उसने अस्वीकार कर दिया है, लॉयर्स, उन वकीलों को अस्वीकार कर दिया है, प्रपोज्ड, जिन वकीलों का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? पुलिस के द्वारा। पुलिस ने बताया था कि ये वकील ये केस लड़ेंगे, दंगों वाले केस, लेकिन दिल्ली सरकार ने पुलिस के द्वारा प्रस्ताव दिए गए वकीलों को रिजेक्ट कर दिया। कैबिनेट सेज, मंत्री परिषद ने कहा है, डिसीजन, कि जो उनका निर्णय है, कौन सा निर्णय है? उन वकीलों को रिजेक्ट करने का जो निर्णय है, एम्स, उस निर्णय का लक्ष्य क्या है? टू इंश्योर, वहां की सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है, इंश्योर में सुनिश्चित करना। इंश्योर कोई नया वर्ड नहीं है, आपने श्योर सुना होगा, SURE, श्योर, ये श्योर की वर्ब है, इंश्योर। तो मंत्री परिषद ने कहा है जो उनका निर्णय है, एम्स, उनके निर्णय का लक्ष्य क्या है? टू इंश्योर, उनकी सरकार सुनिश्चित करना चाहती है फ्री एंड फेयर ट्रायल, स्वतंत्र और निष्पक्ष मुकदमा चले। जो फरवरी में दंगों के मामले हुए थे, फरवरी में जो दंगों के मामले हुए थे, उनमें फ्री में स्वतंत्र, फेयर में निष्पक्ष। रायट, दंगे। बीजेपी डिस्ट्रॉयड, बीजेपी ने नष्ट कर दिया है मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स, मुख्य धारा की राजनीति को जम्मू कश्मीर में। ये बात उमर अब्दुल्ला ने कही है। मेन स्ट्रीम होता है मुख्य धारा। मुख्य धारा क्या होता है? हम लोग हैं इस समय मुख्य धारा में हैं, आतंकवादी जो है वो मुख्य धारा में नहीं है। मुख्य धारा का मतलब जनरल पीपल, जनरल, नॉर्मल। सेंटर हैजंट केप्ट एनी ऑफ इट्स प्रोमिसेस, केंद्र सरकार ने कोई भी अपना वादा पूरा नहीं किया है। एक्चुअली ये फ्रेज होता है कीप प्रॉमिस। कीप प्रॉमिस मीन्स वादा पूरा करना। KEEP की फर्स्ट फॉर्म होती है, केप्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म। एट 2967 टाइगर, कितने टाइगर हैं? 2967। इंडियाज कैपेसिटी, भारत की जो क्षमता है, एट पीक, चरम सीमा पर पहुंच गई है, यानी जितने होने चाहिए उससे अधिक हो चुके हैं, मैक्सिमम लिमिट पे पहुंच चुके हैं। कैपेसिटी में क्षमता, पीक में चरम सीमा। विद रिजर्व्स, जो इनके रिजर्व्स हैं, क्राउडेड, वो खचाखच भर गए हैं। क्राउडेड अगर कोई जगह है तो वहां जगह कम है, लोगों की संख्या अधिक है, भीड़ भाड़ से भरा हुआ, खचाखच भरा हुआ। रिजर्व्स क्या होते हैं? जहां पर टाइगरों को रखा जाता है उस जगह को रिजर्व्स कहा जाता है। आप बिहारण सुना होगा। एनिमल्स, जो ये जानवर हैं, आर वेंचरिंग आउट। वेंचर क्या होता है? खतरा उठाना, VENTURE। वेंचर मीन्स खतरा उठाना, टू टेक अ रिस्क।
तो जब जगह कम है, टाइगरों की संख्या ज़्यादा है, तो सिंपल सी बात है बाहर घूमने जाएंगे, स्पेस कम है तो ये जानवर जो है बाहर जाने का खतरा उठा रहे हैं। अगर बाहर जाएंगे तो इनका शिकार भी किया जा सकता है शिकारियों के द्वारा, पोचर्स के द्वारा। पोचर जानते होंगे, POACHER, पोचर मीन्स अवैध शिकारी। अगर रिजर्व्स में रहेंगे, अभ्यारण्य में रहेंगे तो इनका कभी शिकार नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पे तो इनके लिए सिक्योरिटी रहती है। लार्वा, ये लार्वा में आपको लग रहा होगा ई क्यों लगा हुआ है। जो लार्वा होता है वो सिंगुलर है, ई लगने के बाद ये प्लूरल बन जाता है। तो जो लार्वा हैं इन मील्स, खाने में, किल, उन लार्वाओं ने भूख मार दी है डॉक्टरों की। एपेटाइट मीन्स भूख, एपेटाइट मीन्स भूख। आपने इंग्लिश में सुना होगा हंगर, HUNGER। हंगर का मतलब भी क्या होता है, भूख। यानी उनके खाने में लार्वा पाए गए होंगे, तो उन लार्वाओं ने डॉक्टरों की भूख को मार दिया है। लार्वा किसी खाने में पाए जाएंगे तो कौन उस खाने को खाएगा, इसका मतलब वो खाना तो खराब हो चुका है। लार्वा तो जानते होंगे ये मक्खी वगैरह होती हैं, तो जो इनिशियल स्टेज में होती हैं उन्हें लार्वा कहते हैं। कंप्लेंट सेंट, शिकायत भेज दी गई है वाइस चांसलर, कुलपति को। वाइस चांसलर होता है कुलपति, और केवल चांसलर कुलाधिपति। शिकायत भेज दी गई है कुलपति के पास, KGMU के कुलपति के पास, लखनऊ। नो रिस्पॉन्स येट, अब तक उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है, कोई जवाब नहीं आया है। रिस्पॉन्स मीन्स कह सकते हो रिप्लाई, उत्तर, जवाब। येट मीन्स अब तक। आगे चलते हैं। प्लॉय, ये एक षड्यंत्र है, PLOY। प्लॉय में षड्यंत्र। आपने सुना होगा कॉन्स्पिरेसी, CONSPIRACY। कॉन्स्पिरेसी माने भी होता है षड्यंत्र। षड्यंत्र और योजना में क्या अंतर है? अगर अच्छे काम के लिए बनाए तो योजना, और किसी का बुरा करने के लिए बनाए तो षड्यंत्र। ये एक षड्यंत्र है ताहिर हुसैन को बचाने का। प्लॉय कह लो, कॉन्स्पिरेसी कह लो, CONSPIRACY। हाई कोर्ट अनहैप्पी, हाई कोर्ट नाखुश है, अप्रसन्न है। क्यों अप्रसन्न है? एज, चूंकि जो DU है दिल्ली यूनिवर्सिटी है, और जो सेंटर केंद्र सरकार है फेल, ये दोनों लोग फेल हो गए हैं। टू स्पेल आउट, बताने में, एग्जाम प्रिपेयर्डनेस, के एग्जाम के लिए इनकी क्या तैयारी है, ये बात हाईकोर्ट को बताने में दोनों फेल हो गए। इसका मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी और केंद्र सरकार ने अब तक हाईकोर्ट को ये नहीं बता पाया है कि इन लोगों की तैयारी कैसी है, एग्जाम करा पाएंगे या नहीं। प्रिपेयर्डनेस मीन्स तैयारी। प्रिपेयर आपने सुना होगा, तैयार करना। प्रिपेयर वर्ब है, प्रिपेयर्डनेस उसका नाउन है। स्पेल आउट, स्पेल आउट फ्रेजल वर्ब है। कल भी मैंने आपको कुछ फ्रेजल वर्ब बताई थी, अगर आपको याद हो, रिवीजन में जानबूझ के करा रहा हूं ताकि वो चीजें एकदम रिपीट हो के आपको याद हो जाएं। कल आपको बताया था टर्न डाउन, अस्वीकार करना, पोर इन, बड़ी संख्या में आना, कई सारी चीजें बताई थी आपको। स्पेल आउट मीन्स कहना, बताना। स्पेल फर्स्ट फॉर्म होती है, SPELL, और SPELT सेकंड और थर्ड फॉर्म। स्पेल आउट मीन्स कहना, बताना। कोर्ट नोटेड, अदालत ने जिक्र किया है। नोट मीन्स मेंशन, जिक्र करना, MENTION। अदालत ने क्या जिक्र किया है? दैट के, वर्सिटी, वर्सिटी कह लो, यूनिवर्सिटी कह लो, एक ही बात है। यूनिवर्सिटी को शॉर्ट में वर्सिटी लिख देते हैं।
कोर्ट ने क्या जिक्र किया है कि जो यूनिवर्सिटी है हैड नॉट सबमिटेड, उसने प्रस्तुत नहीं किया है एनी एफिडेविट, कोई भी शपथ पत्र अब तक प्रस्तुत नहीं किया है डिस्पाइट क्लियर इन डायरेक्शन, स्पष्ट निर्देश के बावजूद, डिस्पाइट मीन्स के बावजूद, क्लियर स्पष्ट, डायरेक्शन मीन्स निर्देश। ऑन डे सेकंड, दूसरे दिन ऑफ मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट के दूसरे दिन, मॉक टेस्ट बताया था ये मेन एग्जाम से पहले होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट के दूसरे दिन स्टूडेंट्स फेस, विद्यार्थियों ने सामना किया है इश्यूज, समस्याओं का सामना किया अगेन दोबारा से। इश्यूज आपको बताए थे मसले, समस्याएं, मुद्दे, एक ही बात है। कैन नॉट डिसाइड, हम ये निर्णय नहीं ले सकते व्हाट अ यूनिवर्सिटी शुड टीच, कि एक यूनिवर्सिटी को क्या पढ़ाना चाहिए। हाई कोर्ट रिजेक्ट्स, हाई कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया है प्ली, जो याचिका आई थी, पेटिशन आई थी ओवर, किस चीज के ऊपर याचिका आई थी, जो डांस का कोर्स के ऊपर याचिका आई थी दिल्ली यूनिवर्सिटी में। कोई चाहता होगा कि उसमें डांस का कोर्स भी शामिल किया जाए, तो हाई कोर्ट ने कह दिया इस मामले पे हम डिसाइड नहीं कर सकते कि यूनिवर्सिटी क्या पढ़ाएगी। लूट, दो लोगों ने लूट लिया, लूट इंग्लिश और हिंदी में एक जैसी रहता है, लूट, लूटेड, लूटेड। दो लोगों ने लूट लिया है दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टाफर्स हाउस, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टाफर है, स्टाफ के कर्मचारी को स्टाफर कहते हैं, उनके घर को लूट लिया है एट गन पॉइंट, बंदूक की नोक पर। बंदूक की नोक का मतलब सिर पे बंदूक लगा दी होगी। ऑनलाइन पुश, जो ऑनलाइन को हम बढ़ावा दे रहे हैं, पुश का मतलब एनकरेजमेंट, बढ़ावा। जैसे मैं आपको पुश कर रहा हूं कि इंग्लिश सीख लो, इंग्लिश सीख लो। जो ऑनलाइन को बढ़ावा दिया जा रहा है, हैम्परिंग, ये चीज रुकावट डाल रही है। हैम्पर मीन्स रुकावट डालना। हैम्पर को आप कह सकते हैं इंग्लिश में हिंडर, HINDER, हिंडर मीन्स भी रुकावट डालना। जो ऑनलाइन को बढ़ावा दिया जा रहा है वो रुकावट डाल रहा है JNU के शिक्षा व्यवस्था में, एजुकेशन शिक्षा सिस्टम व्यवस्था। JNU जानते होंगे, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। टीचर्स यूनियन, जो टीचरों का संगठन है, सिलेम्स, उसने आलोचना की है केंद्र सरकार की और UGC की। UGC जानते होंगे, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। स्लैम आलोचना करना, SLAM, स्लैम मीन्स आलोचना करना। SLAM फर्स्ट फॉर्म होती है, SLAMMED, SLAMMED सेकंड और थर्ड फॉर्म। स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट, विद्यार्थियों ने विरोध किया है। अरेस्ट, किसकी गिरफ्तारी का विरोध किया है? हनी बाबू, विद्यार्थियों ने हनी बाबू की गिरफ्तारी का विरोध किया है। मानसून प्रिपेयर्डनेस, जो मानसून की तैयारी है। मानसून की तैयारी क्या होती है? ये जो PWD वाले होते हैं पहले से तैयार रखते हैं ताकि कहीं जल भराव नहीं हो, नालियों में पानी नहीं भरे। तो मानसून की जो तैयारी है डिसाइड, वो डिसाइड करेगी PWD रिपोर्ट कार्ड। PWD के रिपोर्ट कार्ड को डिसाइड करेगी, यानी PWD का रिपोर्ट कार्ड अच्छा रहेगा या खराब रहेगा, ये बात कौन डिसाइड करेगा कि तैयारी कैसी है। अगर तैयारी अच्छी हुई तो रिपोर्ट कार्ड अच्छा जाएगा, और तैयारी खराब हुई तो रिपोर्ट कार्ड खराब हो जाएगा। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जो अधिशासी इंजीनियर हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अधिशासी इंजीनियर होते हैं। आस्क्ड, उनसे कहा गया है टू मेंटेन, कि वो मेंटेन करें लॉग बुक। लॉग बुक क्या होती है? इसमें डेली एंट्री की जाती है कि आज क्या क्या काम हुआ।
दिनचर्या का सारा काम इस पर नोट किया जाता है। जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है उनसे कहा गया है कि लॉग बुक को मेंटेन करो, लॉग बुक में डेली लिखो रिलेटेड टू रेजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, किससे संबंधित चीजें उसमें लिखो, समस्याओं को हल करने से संबंधित कि क्या क्या समस्याएं आपने हल की हैं। प्रॉब्लम समस्या, रेजोल्यूशन क्या होता है उसे समझ लो। ये रेजोल्यूशन नाउन है, इसकी वर्ब होती है रिजॉल्व, RESOLVE। रिजॉल्व मीन्स हल करना, सॉल्व करना। रिलेटेड मीन्स से संबंधित। लॉग बुक जिसमें जो जो काम हुए वो लिखे जाते हैं उसे कहते हैं लॉग बुक। छोटी किताब टाइप की रहती है। मेंटेन बनाए रखना। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, अधिशासी इंजीनियर कह लो या कार्यकारी इंजीनियर कह लो, एक ही बात है। ये पोस्ट होती है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। आगे चलते हैं। हाई कोर्ट इम्पोजेज, हाई कोर्ट ने लागू कर दिया है 25,000 पेनल्टी, 25,000 का जुर्माना लगा दिया है लिटिगेंट, मुकदमेबाज पर। लिटिगेंट कौन होता है? जो व्यक्ति मुकदमा करता है उसे लिटिगेंट कहते हैं। लिटिगेशन सुना होगा, मुकदमा। हाई कोर्ट ने 25,000 की पेनल्टी लगा दी है मुकदमेबाज पर। इम्पोज माने लागू करना। SDMC, जो SDMC है साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, दक्षिण दिल्ली की जो नगर निगम है। प्रोफेशनल टैक्स, उसने एक नया टैक्स लगाया, उसका नाम है प्रोफेशनल टैक्स। जैसे डॉक्टर्स हैं, वकील हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उन पे ये टैक्स लगाया जाएगा। तो उसने ये नया टैक्स लगाया है। इवोक, इवोक का मतलब प्रोड्यूस, उत्पन्न करना। तो इस टैक्स ने कैसी प्रतिक्रिया उत्पन्न की है? मिक्स्ड रिएक्शंस, मिली जुली प्रतिक्रियाएं उत्पन्न की है अमंग पब्लिक, पब्लिक के बीच। SDMC ने जो प्रोफेशनल टैक्स लगाया है उस टैक्स ने जनता के बीच मिली जुली रिएक्शन उत्पन्न की है। इसका मतलब कुछ लोग इस टैक्स के पक्ष में भी हैं, कुछ लोग खिलाफ भी हैं। मिक्स्ड का मतलब कुछ लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, कुछ लोग अगेंस्ट भी हैं। प्रोफेशन तो जानते होंगे, मैं टीचिंग कर रहा हूं तो मेरा प्रोफेशन टीचिंग है। सिविक बॉडी, जो नगर निकाय है, हैज प्रपोज्ड, उसने प्रस्ताव दिया है। प्रपोज मीन्स प्रस्ताव देना। 3 टैक्स स्लैब्स। स्लैब क्या होता है? स्लैब को आप स्तर कह सकते हैं, स्टैंडर्ड। 3 स्टैंडर्ड बना दिए, 3 स्तर बना दिए फॉर सैलरीड इंडिविजुअल, तनख्वाह पाने वाले व्यक्तियों के लिए। सैलरीड, जिनकी सैलरी आ रही हो वो सैलरीड, इंडिविजुअल व्यक्ति, यानी 3 स्तर बना दिए हैं। इस न्यूज में दिया भी गया है 50,000 तक कोई टैक्स नहीं है, 50,000 से 75,000 पे 1,200 रुपए टैक्स है और 75,000 से 1,00,000 तक पे 1,800 है। तो 3 स्लैब बना दिए हैं। स्लैब का मतलब स्तर बना दिया जाता है, इतने से इतने पे इतना टैक्स, इतने से इतने पे इतना टैक्स। तो 3 स्लैब बनाए, 3 स्तर बनाए। आगे चलते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट, जो दिल्ली सरकार है, रीटेस्ट, दोबारा से जांच करेगी। रीटेस्ट का मतलब समझ गए होंगे, दोबारा से टेस्ट करना। दिल्ली सरकार दोबारा से टेस्ट करेगी, दोबारा से परीक्षण करेगी, दोबारा से जांच करेगी। ऑल, सभी, सस्पेक्ट, संदिग्ध, सस्पेक्ट वो होता है जिसपे में संदेह होता है, सभी संदिग्ध कोविड-19 के मामलों की दोबारा से जांच करेगी। एक बार हो चुका है, निगेटिव आया, अब दोबारा से जांच होगी क्योंकि उन्हें संदेह है किसको है कोरोना। यूजिंग, किसका यूज करते हुए दोबारा से उनका टेस्ट होगा? RT-PCR का यूज करते हुए। दिस इन केस, ये किस केस में होगा, कैसे मामले में होगा? सम्मन, ये बताया जा रहा है रीटेस्ट किसका होगा?
समवन टेस्ट नेगेटिव, यदि किसी का टेस्ट नेगेटिव आया है, नेगेटिव आने का मतलब उसे कोरोना नहीं है। इन रैपिड एंटीजन टेस्ट, रैपिड एंटीजन टेस्ट में, रैपिड माने होता है तेज, तेजी से, जो एंटीजन टेस्ट होता है बहुत जल्दी हो जाता है, उसकी रिपोर्ट कुछ ही घंटों में आ जाती है। तो रैपिड एंटीजन टेस्ट तो उसका निगेटिव आया है, बट इज सिम्प्टोमेटिक, लेकिन वो सिम्प्टोमेटिक है, उसे कोरोना के लक्षण तो हैं, लेकिन उसका जो रैपिड एंटीजन टेस्ट हुआ है उसमें वो निगेटिव आया है, तो उसका दोबारा से टेस्ट होगा। दोबारा से टेस्ट क्यों होगा? भले ही उसकी रिपोर्ट निगेटिव आ रही है, लेकिन उसके अंदर सिम्टम है। सिम्प्टोमेटिक को कह सकते हैं लक्षणात्मक, जिसमें लक्षण है। एक्टिव केसेस, जो सक्रिय मामले हैं, डिप, उनमें गिरावट आई है बाई हाफ, आधी तक गिरावट आ गई है जुलाई में। ये बात डाटा में बताई गई है, जो आंकड़े आए हैं उनमें डेटा में बताई गई है। रिकवरी रेट, जो सुधार की दर है, इज एट ऑलमोस्ट 88%, वो लगभग 88% है, ऑलमोस्ट लगभग। रिकवरी जानते होंगे, स्वास्थ्य में सुधार। प्ली, याचिका आई है अगेंस्ट, किसके खिलाफ याचिका आई है? पुलिस फाइन, जो पुलिस ने जुर्माना लगाया है कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करने पर। पता होगा जिस दिन रिस्ट्रिक्शन लगी है उस दिन आप बाहर जा रहे हैं तो आप पे पुलिस जुर्माना लगा सकती है। तो किसी व्यक्ति ने कोर्ट में उसके खिलाफ याचिका दायर कर दी है। उस व्यक्ति का ये कहना है कि कोई व्यक्ति अगर नियमों का उल्लंघन कर रहा है फिर भी उस पर जुर्माना नहीं लगना चाहिए। नॉर्म्स मीन्स रूल्स, नियम। फ्लाउट, FLOUT, फ्लाउट उल्लंघन करना। आपने सुना होगा इंग्लिश में एक वर्ड वायोलेट, VIOLATE, वायोलेट का मतलब भी कानून तोड़ना या उल्लंघन करना। फाइन मीन्स जुर्माना। प्ली मीन्स याचिका या प्रार्थना, कोर्ट में दायर करते हैं याचिका। आगे चलते हैं। %, 6% सीरो प्रीवलेंस इन हरियाणा डिस्ट्रिक्ट्स। ये सीरो क्या है? पहले तो सीरो को समझिए, SERO। एक वर्ड होता है सीरम, SERUM, ये हमारे ब्लड में पाया जाता है। इसका टेस्ट होता है, आपने सुना होगा एंटीबॉडी टेस्ट। तो सीरम से ये पता चलता है कितने लोगों के अंदर एंटीबॉडी बन गया है। एंटीबॉडी क्या होता है? अगर किसी व्यक्ति के अंदर किसी बीमारी के प्रति एंटीबॉडी पाया जाता है, इसका मतलब वो बीमारी उसे हुई और अपने आप ठीक हो गई, ऑटोमेटिकली बॉडी ने उसे सही कर लिया, उसे किसी इलाज की जरूरत नहीं पड़ी। सीरो का मतलब सीरम, ये ब्लड का हिस्सा होता है। प्रीवैलेंस क्या होता है? कोई चीज का प्रसार कितना है, कितने लोगों के अंदर फैली हुई है। ये जो प्रीवैलेंस है ये प्रिवेल से बना हुआ है, PREVAIL। प्रिवेल माने चारों तरफ फैलना, प्रसार होना। तो 6% लोगों में सीरो का प्रसार पाया गया है हरियाणा के जिलों में। वो हरियाणा के जिले जिनकी सीमा किससे लगती है? दिल्ली से। हरियाणा के वो जिले जिनकी सीमा, जिनका बॉर्डर किससे जुड़ा हुआ है? दिल्ली से। वहां पर 6% लोगों में सीरम का प्रचलन पाया गया है, सीरम का प्रसार पाया गया, यानी 6% लोगों में सीरम पाया गया, मतलब एंटीबॉडी पाई गई है। आउट ऑफ दिखाता है टोटल संख्या। आउट ऑफ का मतलब टोटल संख्या। तो टोटल संख्या कितनी है? 361 पीपल। कितने लोगों का ये टेस्ट किया गया? 361 लोगों का। ओनली 25 टेस्टेड पॉजिटिव। केवल कितने पॉजिटिव आए? 25। गुड़गांव में ड्यूरिंग, किसके दौरान? सीरो सर्वे, जो सीरो का सर्वेक्षण हुआ था, सीरो की जांच हुई थी, सीरम की जांच हुई थी, तो केवल कितने लोग पॉजिटिव आए? केवल 25। बट लेकिन ऑफिशियल्स, जो अधिकारी हैं, साउंड कॉशन, उन्होंने सावधानी व्यक्त की है। साउंड माने आवाज नहीं है, साउंड मींस एक्सप्रेस, वर्ब के रूप में आ रहा है व्यक्त करना।
कॉशन में सावधानी, सावधानी व्यक्त की है, इसका मतलब लोगों से सावधान रहने के लिए कहा। स्थिति अच्छी है लेकिन फिर भी लोगों से सावधान रहने के लिए कहा। पुलिसमैन फाउंड डेड, एक पुलिस वाला मृत पाया गया। आपने FIND सुना होगा, FOUND सेकंड थर्ड फॉर्म होती है। डेड मींस मरा हुआ, मृत। एक पुलिस वाला मरा हुआ पाया गया। वैगाबॉन्ड हेल्ड, एक आवारा व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। वैगाबॉन्ड आवारा व्यक्ति, देखा होगा सड़कों पे भटकते रहते हैं, आवारा टाइप के। एक आवारा व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। होल्ड, हेल्ड, हेल्ड, गिरफ्तार करना। मैंने आपको बताया था होल्ड के कई अर्थ होते हैं। एक तो होल्ड माने पकड़ना होता है, गिरफ्तार करना होता है। एक होल्ड का मतलब आयोजित करना भी होता है, जैसे अ प्रोग्राम वॉज हेल्ड, एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो आवारा व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है फॉर किस बात के लिए? रेपिंग, उसने बलात्कार किया था एक महिला के साथ नियर रेड फोर्ट, लाल किले के पास। एक्यूज्ड, जो आरोपी है, आरोपी वो व्यक्ति होता है जो कोई गलत काम करता है। ऑल्सो किडनैप्ड, उसने अपहरण भी किया था उसकी 2 साल की बच्ची का। उस महिला की 2 साल की बच्ची को किडनैप किया था, एबडक्ट किया था। एबडक्ट जानते होंगे, ABDUCT, एबडक्ट माने भी अपहरण करना, किडनैप माने भी अपहरण करना। 4 फोन्स रिकवर्ड, 4 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। एक रिकवर का अर्थ मैंने आपको अभी सिखाया था, स्वास्थ्य में सुधार होना। रिकवर का दूसरा अर्थ होता है बरामद करना, कोई चीज प्राप्त होती है किसी के पास से, उसे कहते हैं बरामद करना। आप लोग सोचते होंगे एक वर्ड के 2 अर्थ बता रहा हूं, क्यों? वही तो सिखाना है आपको। उस वर्ड का वहां पर क्या यूज है ये हम देखते ही समझ लें कि इसका क्या अर्थ है, उसे तुरंत समझे हम, वही तो सिखाना है। 4 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं फ्रॉम इनमेट्स, कैदियों से, यानी जेल के अंदर जो कैदी रहते हैं उनसे 4 मोबाइल फोन बरामद किए गए। नीड, आवश्यकता है। सेपरेट प्रोब, एक अलग जांच हो, सेपरेट अलग, प्रोब मीन्स जांच, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी। आवश्यकता है कि अलग से जांच हो। इनटू दिल्ली रायट्स, दिल्ली दंगों की अलग से जांच हो। अब देखिए फिर आ गया इश्यू, बता सकते हैं किसके रूप में आ रहा है? वर्ब के रूप में, क्योंकि डी लगा हुआ है। वर्ब की तो 3 फॉर्में होती हैं, इश्यू, इश्यूड, इश्यूड। टेरर अलर्ट, इश्यूड, आतंक का अलर्ट जारी कर दिया गया है इन कैपिटल, राजधानी में। कैपिटल जानते होंगे दिल्ली। इश्यू जारी करना, टेरर आतंक। अलर्ट क्या होता है? अलर्ट जारी करने का मतलब सब लोग सावधान रहें, कभी भी आतंकवादी हमला हो सकता है। तो टेरर अलर्ट, आतंक का अलर्ट, आतंकी सावधानी जारी कर दी गई है राजधानी में इंडिपेंडेंस डे से पहले, स्वतंत्रता दिवस से पहले। आई का मतलब इंडिपेंडेंस। अहेड ऑफ, अहेड ऑफ का मतलब से पहले, बिफोर। स्वतंत्रता दिवस से पहले राजधानी में आतंकी अलर्ट को जारी कर दिया गया है। आगे चलते हैं। अभी आप लोगों को लग रहा होगा बड़ा स्लोली पढ़ा रहा हूं, जानबूझ के पढ़ा रहा हूं क्योंकि आप लोगों की स्टार्टिंग है और मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता है, क्योंकि छोटे बच्चे को पढ़ाते हैं वैसे ही पढ़ा रहा हूं। धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे हम लोग। सुशांत फादर, जो सुशांत के पिताजी हैं, फाइल उन्होंने दर्ज कराई है, रजिस्टर कराई है। FIR, एक FIR दर्ज करा दी है। FIR जानते होंगे, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, प्राथमिक सूचना कहते हैं।
सुशांत के पिताजी ने एफआईआर दर्ज करा दी है रेहा चक्रवर्ती के खिलाफ, अगेंस्ट मीन्स के खिलाफ। अ 4 मेंबर, एक 4 सदस्यों वाली पुलिस टीम, एक पुलिस की टीम है फ्रॉम पटना, कहां से? पटना से, रीचेज मुंबई, कहां पहुंच गई है टीम? मुंबई। अमरिंदर और सुखवीर, अमरिंदर सिंह और सुखवीर सिंह बादल ने अर्ज, आग्रह किया है, सेंटर केंद्र सरकार से आग्रह किया है टू टेक अप गुरुद्वारा इश्यू विद पाकिस्तान, कि केंद्र सरकार गुरुद्वारा मुद्दे पर इश्यू अनाउंस का काम कर रहा है, मुद्दा मामला। टेक अप विद, ये फ्रेज होता है टेक अप विद। टेक अप विद का मतलब डिस्कस, बातचीत करना। जो भी ये फ्रेजल वर्ब आते हैं इनको आप लिख लिया करो, ये आगे काम आएंगे। कल भी आए थे, पोर इन, बड़ी संख्या में आना, टर्न डाउन, अस्वीकार करना। टेक अप विद मीन्स डिस्कस, बातचीत करना। तो अमरिंदर सिंह और सुखवीर सिंह बादल ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि गुरुद्वारा मुद्दे पर पाकिस्तान से बातचीत कीजिए। दे कंडेम, इन दोनों लोगों ने आलोचना की है पाकिस्तान की। कंडेम, CONDEMN, कंडेम्ड मीन्स आलोचना करना। बिड, बिड माने प्रयास, अटेम्प्ट। अमरिंदर सिंह और सुखवीर सिंह बादल ने आलोचना की है पाकिस्तान के प्रयास की। पाकिस्तान क्या प्रयास कर रहा है? कन्वर्ट, वो बदलना चाहता है। कन्वर्ट मीन्स चेंज। पाकिस्तान बदलना चाहता है गुरुद्वारा को, किस में बदलना चाहता है? मस्जिद में, यानी गुरुद्वारा तोड़ के उसकी जगह मस्जिद बनाना चाहता है। तो पाकिस्तान जो बिड, प्रयास कर रहा है गुरुद्वारा को कन्वर्ट करके, बदल के एक मस्जिद बनाने के लिए, इस बात की अमरिंदर सिंह और सुखवीर बादल ने इस बात की क्या की है? आलोचना। यानी ये लोग चाहते हैं कि गुरुद्वारा तोड़ के गुरुद्वारे को मॉस्क में कन्वर्ट नहीं किया जाए, गुरुद्वारा तोड़ के उसकी जगह मस्जिद नहीं बनाई जाए, गुरुद्वारा की जगह गुरुद्वारा ही रहे। बागजान, ये जगह का नाम है। ब्लो आउट, हमारे लिए इंपॉर्टेंट वर्ड है ब्लो आउट। ब्लो आउट क्या होता है? विस्फोट। किसी जगह एक्सप्लोजन हो जाता है, विस्फोट हो जाता है, तेल के कुएं के अंदर विस्फोट हो गया, उसे क्या कहते हैं? ब्लो आउट। एक चीज ध्यान रखना, ये ब्लो आउट एक ही वर्ड है। यदि इसके बीच में गैप आ गया, ब्लो अलग हो गया और आउट अलग हो गया, तो उसका मतलब बुझाना होता है, आग बुझाना। यदि ब्लो और आउट अलग अलग हो गए तो ब्लो आउट का मतलब आग बुझाना। आपने सुना होगा एक्सटिंग्विश, EXTINGUISH। तो यहां ब्लो आउट एक साथ वर्ड है, इसका मतलब क्या है? विस्फोट। जो बागजान कोई जगह है, शायद ये तेल का कोई कुआं वगैरह का जगह है, वहां पर विस्फोट हो गया था तो उसकी जांच हो रही थी। पैनल, तो जो समिति बनाई गई थी जांच करने के लिए कि विस्फोट कैसे हो गया, उस पैनल का क्या कहना है? फॉल्ट। उसने किसको दोषी ठहराया है? OIL। यहाँ ये OIL का मतलब तेल से नहीं है, ये OIL संस्था का नाम है, ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो जो समिति है उसने किसका फॉल्ट बताया है, किसको दोषी ठहराया है? OIL को। ऑन सेफ्टी, किस मुद्दे पर दोषी ठहराया है? सुरक्षा के मुद्दे पर। यानी जो विस्फोट हुआ उसमें गलती किसकी थी? OIL की। ऐसा किसने कहा है? समिति ने। एक्सप्लोरेशन मेजर, एक्सप्लोर आपने सुना होगा, किसी नई चीज का पता लगाना, खोज करना। एक्सप्लोर वर्ब होती है, एक्सप्लोरेशन क्या होता है? नाउन। मेजर माने बड़ा। ये एक्सप्लोरेशन मेजर पूरे का मतलब क्या है? जो नई खोज करने के क्षेत्र में बड़ी कंपनी है, इस एक्सप्लोरेशन मेजर का मतलब OIL से ही है। जो OIL है, ऑयल इंडिया लिमिटेड, और एक्सप्लोरेशन मेजर एक ही बात है। यानी नई खोज करने वाला, नए तेल के कुओं का पता लगाने वाली जो सबसे बड़ी कंपनी है वो कौन है? OIL। OIL ने ऑपरेटेड, OIL वहां पे काम कर रही थी, संचालन कर रही थी विदाउट कंसेंट, बिना स्वीकृति के। कंसेंट में सहमति, स्वीकृति। यानी जो OIL है वो वहां बिना सरकार की सहमति के, स्वीकृति के काम कर रही थी। ऑपरेट माने काम करना, संचालन करना, कंसेंट में सहमति, एक्सप्लोरेशन किसी नई चीज का पता लगाना, मेजर का मतलब बड़ी। एक्सप्लोरेशन मेजर का मतलब है नई नई चीजों का पता लगाने वाली जो सबसे बड़ी कंपनी है, वो इंडिया में कौन है? OIL। आगे चलते हैं।
कोविड-19 इन्फेक्शंस, जो कोविड-19 के संक्रमण है ऑन द राइज, ये पूरा एक फ्रेज है ऑन द राइज, इसको लिख लेना एक साथ ही आता है। ऑन द राइज का मतलब लगातार बढ़ना, और ऑन द डिक्लाइन होता तो लगातार कम होना। तो कोविड-19 के जो संक्रमण है लगातार बढ़ रहे हैं उड़ीसा के जेल में। कन्विंस सेंटर, कन्विंस मीन्स राजी करना, किसी व्यक्ति को किसी काम के लिए कन्विंस करते हैं, राजी करते हैं। केंद्र सरकार को राजी करो, सेंटर को राजी करो, किस बात के लिए राजी करो? टू बी पार्टी इन सुप्रीम कोर्ट, कि वो सुप्रीम कोर्ट में एक पार्टी बन जाए। पार्टी का मतलब क्या है? पार्टी का मतलब होता है वादी पक्ष। वादी पक्ष कौन होता है? जो किसी अदालत में केस करता है किसी पर, वो कौन कहलाता है? पार्टी। पक्ष, वादी पक्ष जो किसी के खिलाफ मुकदमा कर रहा है, वो कौन कहलाता है? पार्टी। यानी केंद्र सरकार को राजी करो कि वो सुप्रीम कोर्ट में एक पार्टी बन जाए, वादी पक्ष बन जाए। किस मुद्दे पर बन जाए? मराठा कोटा, जो मराठाओं को आरक्षण मिलने का मुद्दा चल रहा है, उसमें केंद्र सरकार को भी एक पक्ष बनाओ, यानी केंद्र सरकार भी सुप्रीम कोर्ट में उस केस को लड़े। यह बात चव्हाण ने किसको बताई है? बीजेपी को। मिनिस्टर एक्यूजेस, इस मंत्री ने आरोप लगाया है देवेंद्र फडणवीस पर। क्या आरोप लगाया है? मिसलीडिंग पीपल, कि वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मिसलीड क्या होता है? गुमराह करना। गुमराह करना क्या होता है? किसी व्यक्ति को गलत सूचना देना, सही सूचना न देना। मंत्री ने देवेंद्र फडणवीस पर आरोप लगाया है कि वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं आरक्षण के मुद्दे पर। रिजर्वेशन आरक्षण इश्यू मीन्स मुद्दा। जानते होंगे देवेंद्र फडणवीस को, ये वहां के फॉर्मर सीएम है महाराष्ट्र के। कैन नॉट सेटल, हम समझौता नहीं कर सकते। सेटल समझौता करना। फॉर लेस देन, किससे कम पे समझौता नहीं करेंगे? लेस देन से कम, किससे कम पे समझौता नहीं करेंगे? रिस्टोरेशन ऑफ जम्मू कश्मीर स्पेशल स्टेटस, जो जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा है, स्पेशल विशेष स्टेटस दर्जा, उसका बहालीकरण किया जाए। रिस्टोरेशन क्या होता है? बहालीकरण। आपको पता होगा मोदी जी ने धारा 370 वहां से खत्म कर दी है, और जम्मू कश्मीर का जो विशेष दर्जा मिला हुआ था वो खत्म कर दिया है। लेकिन वहां की जो पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसका लीडर, उसके जो लीडर हैं वो क्या कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का जो विशेष दर्जा मोदी जी ने समाप्त कर दिया था उसको बहाल किया जाए। रीस्टोर का मतलब बहाल करना। बहाल करना क्या होता है? किसी चीज को पूर्व स्थिति में लाना। मान लीजिए बाढ़ आ गई, बिजली के खंभे टूट गए, अब सरकार उनको रीस्टोर करेगी, इसका मतलब खंभे दोबारा से लगाए जाएंगे, बिजली की आपूर्ति को पूर्व स्थिति में लाया जाएगा। तो जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को बहाल किया जाए, मतलब जम्मू कश्मीर को दोबारा से विशेष दर्जा दिया जाए। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता का कहना है कि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा बहाल किया जाए, इससे कम पे हम कोई समझौता नहीं करेंगे। मतलब हम यही चाहते हैं कि वहां का विशेष दर्जा बहाल हो, इससे कम हम किसी बात पर समझौता नहीं करेंगे। रोहल्ला, ये इनका नाम है, रिजाइन, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है पार्टी के प्रवक्ता के रूप में। स्पोक्स पर्सन मीन्स प्रवक्ता, यानी ये नेता ये चाहता है कि वहां पर जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा बहाल किया जाए, इससे कम पे वो समझौता नहीं करेगा। इतना तो उसे चाहिए ही चाहिए। ऑन इट्स फाउंडेशन डे, अपने स्थापना दिवस पर, फाउंडेशन स्थापना, पीडीपी, जो पीडीपी पार्टी है उसने अपने स्थापना दिवस पर 5 अगस्त को क्या कह के पुकारा है? काला दिवस। क्यों पुकारा है 5 अगस्त? आप जानते होंगे
5 अगस्त को ही वहां का जो विशेष दर्जा था उसको मोदी जी ने खत्म कर दिया था। तो वहां की जो पार्टियां हैं उनकी राजनीति इसी से चलती थी, तो उन्होंने इसको काले दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। पार्टी एडवोकेट्स, जो वहां की पार्टी है पीडीपी, एडवोकेट वो किस बात का समर्थन कर रही है? एडवोकेट का मतलब यहां वकील से नहीं है, एडवोकेट का मतलब समर्थन करना। यदि हम किसी चीज की वकालत कर रहे हैं इसका मतलब उसका समर्थन कर रहे हैं। यदि मैं महिला अधिकारों की वकालत कर रहा हूं इसका मतलब मैं महिला अधिकारों का समर्थन कर रहा हूं। तो वहां की जो पार्टी है पीडीपी, वो किस बात का समर्थन कर रही है? डायलॉग, के बातचीत होनी चाहिए। लेकिन मोदी जी तो कोई बातचीत चाहते ही नहीं है, उन्होंने तो खत्म ही कर दिया। तो वहां की पार्टी किस बात का समर्थन कर रही है? कि मोदी जी हमसे बातचीत करें एंड एंगेजमेंट विद ऑल स्टेक होल्डर्स, और जितने भी स्टेक होल्डर हैं सभी भाग लें। एंगेजमेंट का मतलब है पार्टिसिपेशन, प्रतिभाग, यानी जितने भी स्टेक होल्डर हैं वो सब बातचीत में भाग लें। स्टेक होल्डर क्या होते हैं? स्टेक होल्डर मतलब शेयर होल्डर, हिस्साधारक, जिसका उसमें हिस्सा हो। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो इसमें एक स्टेक होल्डर मैं हूं, आप पढ़ रहे हैं, दूसरे स्टेक होल्डर आप हैं। जम्मू कश्मीर में बहुत सारे स्टेक होल्डर घोषित कर रखे थे, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पीडीपी पार्टी, एनसी पार्टी, ये सब अपने आप को स्टेक होल्डर मानते हैं। तो इनका कहना है जितने भी स्टेक होल्डर हैं, जितने भी उसमें साझेदार हैं, शुद्ध हिंदी में कहेंगे साझेदार, वो सब पार्टिसिपेशन करें, भाग लें। किसमें भाग लें? बातचीत में। इस बात का समर्थन कौन कर रही है? वहां की पार्टी, इसका नाम क्या है? पीडीपी। पीडीपी ये चाहती है जितने भी स्टेक होल्डर हैं, साझेदार हैं, वो भाग लें बातचीत में, और वो पार्टी इस बात का क्या कर रही है? समर्थन। यानी वो ये चाहती है पार्टी पीडीपी और जो एनसी, जो भी पार्टी, उन्हें बुलाया जाए और मोदी जी उनसे बातचीत करें। इनवोक, एनएसए, एनएसए का यूज करो। इनवोक का मतलब यूज करना, प्रयोग करना, उपयोग में लाना। ये ज्यादातर किसी कानून को उपयोग में लिया जाता उसके लिए आता है। एनएसए जानते होंगे, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, अपनी हिंदी में सुना होगा राष्ट्र का, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। एनएसए का यूज करो अपहरण के मामले में। एब्डक्शन मींस अपहरण, सुना होगा, किडनैपिंग, मर्डर केस और हत्या के मामले में। ये बात किसने कही है? योगी जी ने। यानी योगी जी का ये कहना है अपहरण के मामलों में और हत्या के मामलों में भी कौन से कानून का यूज करो? राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। कोई व्यक्ति किसी का अपहरण कर रहा है तो उस पर एनएसए के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी, राष्ट्रपा के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। विक्टिम्स फ्रेंड, जो पीड़ित का मित्र है, अरेस्टेड, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बात यूपी की पुलिस ने बताई। विक्टिम जानते होंगे जिसके साथ कुछ गलत हुआ हो, वो कौन कहलाता है? विक्टिम। और जिसने गलत किया हो, पहले तो उसे एक्यूज्ड कहते हैं, आरोपी कहते हैं। अगर ये प्रूव हो जाता है कि उसने गलती की है, फिर वो गिल्टी कहलाता है। पंजाब मिसयूजिंग, पंजाब सरकार दुरुपयोग कर रही है कौन से कानून का? यूएपीए। वारा वाला राव, ये इनका नाम है। इनका परिवार उनके पास मिलने के लिए जा सकता है। ये बात किसने कही है? हाईकोर्ट। विजिट मतलब मिलने के लिए जाना। नानावती हॉस्पिटल टोल्ड, नानावती हॉस्पिटल को बता दिया गया है टू सबमिट रिपोर्ट, कि वो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। ऑन किसके ऊपर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें? पोएट एक्टिविस्ट, जो ये कवि भी है और कार्यकर्ता भी है। एक्टिविस्ट का मतलब कार्यकर्ता। इसके स्वास्थ्य के बारे में सूचना दें। कितने दिन के अंदर? 3 दिन के अंदर। ये व्यक्ति है, कवि भी है और कार्यकर्ता भी है। इसके स्वास्थ्य के बारे में 3 दिन के अंदर सूचना को प्रस्तुत करें। ये बात नानावती हॉस्पिटल को बता दी गई है। दारेकर मीट्स, दारेकर मिले हैं रेप विक्टिम्स, जो बलात्कार की पीड़िता है उसके परिवार से मिले हैं रोहा नाम की जगह पर। महेश राउत मूव, ये कहां चले गए? हाईकोर्ट। कोविड-19 के परीक्षण के लिए जांच होगी इनकी। नीड टाइम, हमें समय की आवश्यकता है। टू फाइंड आउट, ये पता लगाने के लिए। इफ टेलटुम्बड़े, ये नाम है इनका, वॉज टेस्टेड, इनका टेस्ट हुआ था कि नहीं हुआ था, ये पता लगाने के लिए हमें समय की आवश्यकता है। फाइंड आउट, पता लगाना।
NIA जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, राष्ट्रीय जांच संस्था है, अपोजिस, इन्होंने विरोध किया है। सुधा भारद्वाज की याचिका का विरोध किया है। एक्स बार्क इंजीनियर, बार्क का एक भूतपूर्व इंजीनियर है, चीटेड, उसे ठगा गया है। कितने रुपए ठग लिए गए हैं? 5,54,000। बाई किसके द्वारा? ऑनलाइन फ्रॉडस्टर। जो ऑनलाइन फ्रॉडस्टर रहते हैं, फ्रॉड करने वाले फ्रॉडस्टर, धोखाधड़ी करने वाले। कॉनमैन, कॉनमैन मैंने आपको सिखाया भी था। ठग। पोजिंग, पोज भी आपको सिखाया था, नकली रूप में प्रस्तुत करना। तो जो ठग था उसने अपने आप को किसके रूप में पोज किया, किसके रूप में प्रदर्शित किया? मैं किसी से फोन कर कहूं मैं पुलिस में हूं तो आई एम पोजिंग एज ए पुलिसमैन। जो ठग है उसने अपने आप को किसके रूप में प्रदर्शित किया? एज ए पेटीएम ऑफिसर। उसने बताया कि मैं पेटीएम का अधिकारी हूं। वो पेटीएम का अधिकारी था नहीं, उसने बताया कि मैं पेटीएम का अधिकारी हूं, तभी तो पोज वर्ड आया। गॉट हिज, और उसने ठग ने क्या प्राप्त कर ली? गेट, गॉट, गॉट, प्राप्त करना। उसके डेबिट कार्ड की डिटेल्स को प्राप्त कर लिया। उससे पूछ लिया होगा डेबिट कार्ड की डिटेल्स, और पैसे गायब हो गए खाते से। अब तक जो भी पढ़ा है उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं, वो कल की क्लास में हम लोगों के काम आएगा। इश्यू वर्ब के रूप में जारी करना, नोटिफिकेशन अधिसूचना। FDI जानते होंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। जेल टर्म, जेल की सजा। क्लब, समूह। डिसएंगेजमेंट, सेना की वापसी। लोकेलिटी आपको बताया था, क्षेत्र के लिए आता है, ये इलाके के लिए आता है। LAC बताया था, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक सीमा रेखा। एडमिट, स्वीकार करना। रिमेन, बने रहना। सीख, प्रयास करना। रिवाइज, संशोधित। प्रपोजल, प्रस्ताव। कॉन्फिडेंस बोर्ड, विश्वास मत। टीच ए लेसन, सबक सिखाना। ड्यूज, बकाया राशि। इंश्योर, सुनिश्चित करना। फ्री, स्वतंत्र। फेयर, निष्पक्ष। ट्रायल, मुकदमा। वैसे ट्रायल के आपने बहुत सारे यार सुने होंगे, ट्रायल परीक्षण भी होता है, वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है, यहाँ ट्रायल का मतलब मुकदमा। राइट्स, दंगे। मेन स्ट्रीम, मुख्य धारा। की प्रॉमिस, वादा पूरा करना। कैपेसिटी, क्षमता। पीक, चरम सीमा। रिजर्व, अभ्यारण्य स्थल जहाँ टाइगर वगैरह रहते हैं। क्राउडेड, भीड़ भाड़ से भरा हुआ। वेंचर आउट, बाहर जाने का खतरा उठाना। वेंचर, खतरा उठाना। लार्वा जानते होंगे, ये जो कीट वगैरह होते हैं शुरुआती स्टेज में होते हैं, उनको लार्वा कहा जाता है। एपेटाइट, भूख। कंप्लेंट, शिकायत। रिस्पॉन्स, उत्तर। यट, अब तक। प्लॉय, षड्यंत्र। स्पेल आउट, कहना। प्रिपेयर्डनेस, तैयारी। नोट, जिक्र करना। वर्सिटी, यूनिवर्सिटी, महाविद्यालय। एफिडेविट, शपथ पत्र। डिस्पाइट, के बावजूद। फेस इश्यूज, परेशानियों का सामना करना, मसलों का सामना करना। प्ली, याचिका। लूट मीन्स लूटना। स्टाफर, स्टाफ का कर्मचारी। एट गन पॉइंट, बंदूक की नोक पर। पुश, बढ़ावा देना। हेम पर, रुकावट डालना। स्लैम, आलोचना करना। प्रिपेयर्डनेस, तैयारी। रिपोर्ट कार्ड, प्रगति पत्र, बताया जाता है क्या क्या काम किया है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, अधिशासी अभियंता। मेंटेन, बनाए रखना। लॉग बुक, कार्य पुस्तिका कह सकते हैं, क्या क्या काम हुआ इस पे लिखा जाता है, कार्य पुस्तिका। रेजोल्यूशन मतलब सॉल्यूशन, हल, निवारण। इवोक, उत्पन्न करना। मिक्स्ड रिएक्शन, मिलीजुली प्रतिक्रिया। सिविक बॉडी, नगर निकाय। स्लैब, स्तर। इंडिविजुअल, व्यक्ति।
इम्पोज लागू करना, पेनल्टी जुर्माना, लिटिगेंट मुकदमा करने वाला, मुकदमेबाज, रीटेस्ट दोबारा से जांच करना, सस्पेक्ट संदिग्ध, सिम्पटोमेटिक लक्षणात्मक या रोग सूचक कह सकते हैं, जैसे रोग के लक्षण आ रहे हो, सिम्टम आ रहे हो, रैपिड माने तीव्र, डिप गिरावट आना, रिकवरी स्वास्थ्य में सुधार, प्ली याचिका, फाइन जुर्माना, फ्लाउट कानून तोड़ना, उल्लंघन करना बताया था, वायोलेट, नॉर्म्स नियम रूल्स, सीरो प्रीवेलेंस जो सीरम है उसका प्रसार, उसका फैलाव, आउट ऑफ में से, सीरो सर्वे का मतलब सीरम का सर्वेक्षण हुआ है, कितने लोगों के अंदर ये पाया जा रहा है एंटीबॉडी, साउंड व्यक्त करना, कॉशन सावधानी, फाइंड फाउंड फाउंड पाना, डेड मृत, बैगाबॉन्ड आवारा, रेप बलात्कार करना, एक्यूज्ड आरोपी, प्रोब जांच, रिकवर यहां पे अर्थ है बरामद करना, इनमेट्स कैदी जेल में रहने वाले लोग, टेरर आतंक, अलर्ट सावधानी, इश्यू जारी करना, कैपिटल राजधानी, अप सिक्योरिटी अप, अप मीन्स बढ़ाना, यूपी फर्स्ट फॉर्म होती है, UPPD सेकंड और थर्ड, सुरक्षा बढ़ा दी गई है धार्मिक और सार्वजनिक स्थानों पर, रिलीजियस का मतलब धार्मिक, पब्लिक प्लेसेस सार्वजनिक स्थान। फाइल दर्ज कराना, रजिस्टर, अर्ज आग्रह करना, टेक अप विद डिस्कस करना, बातचीत करना, इश्यू मुद्दा, कंडेम आलोचना करना, बिड प्रयास, कन्वर्ट इनटू बदलना, मॉस्क मस्जिद, ब्लो आउट विस्फोट, फॉल्ट गलती बताना, एक्सप्लोरेशन पता लगाना, मेजर बड़ा, ऑपरेट काम करना, संचालन करना, कंसेंट सहमति स्वीकृति, ऑन द राइज लगातार बढ़ना, सेटल समझौता करना, रीस्टोरेशन बहालीकरण, स्पेशल स्टेटस विशेष दर्जा, मिसलीड गुमराह करना, कन्विंस राजी करना, पार्टी का मतलब आपको बताया ही था, वादी पक्ष, कोटा आरक्षण, एक्यूज आरोप लगाना, मिसलीड गुमराह करना, रिजर्वेशन आरक्षण, फाउंडेशन स्थापना, ब्लैक डे काला दिन, एडवोकेट समर्थन करना, डायलॉग बातचीत, इंगेजमेंट प्रतिभाग पार्टिसिपेशन, स्टेक होल्डर साझेदार, इनवोक प्रयोग करना, एबडक्शन अपहरण, विक्टिम पीड़ित, मिसयूज दुरुपयोग करना, पोइट कवि एक्टिविस्ट कार्यकर्ता, कॉनमैन ठग, पोज नकली रूप धारण करना, डिटेल्स ब्यौरा, फाइंड आउट पता लगाना, अपोज विरोध करना, प्ली याचिका,